हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको पता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अब क्लर्क की न्यू रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगी, उनके प्लेस पर जेओए ही रिक्रूट होंगे। एंड जेओए में आपको पता है जो आपका हमीरपुर बोर्ड करवाता है उसमें 60 मार्क्स के तो 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते हैं, तो आपकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिवाइसेस दैट अलाउस यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको पता है जो डिवाइस होते हैं हमारे जिससे आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालते हैं उन्हें हम कौन से डिवाइस कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आप सभी को ही पता है, ऑप्शन ए इनपुट। देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से होंगे क्योंकि आपकी जनरली ये क्वेश्चन है आपके इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से रिलेट करते हैं या आपके कीबोर्ड से रिलेट करते हैं। इससे पहले मैं स्पेशली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि कंप्यूटर जनरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज़ फेड इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। आपको बताना है जो आप इंफॉर्मेशन है किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से कंप्यूटर में डालते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इनपुट। विच ऑफ दिस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। आपको बताना, चार ऑप्शन दिए गए माउस, स्कैनर, प्रिंटर एंड सीडी रोम की आपकी जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा है इनमें से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए माउस को ही आप पॉइंट या ड्रॉ डिवाइस या पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं, पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑप्टिकल माउस यूज। आपको बताना है जो आपके ऑप्टिकल माउस होते हैं वो इनमें से क्या यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम करते हैं लाइट सॉरी एलईडी। और जो आपका सबसे पहले ऑप्टिकल माउस था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माउस टेक्निक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन है, आपके यहाँ पर एक कोई फाइल रखी हुई है। अब आपको इसके बारे में पता करना है कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माउस जो होता है उस पर हमारे देखिए इस तरीके से राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक होता है। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी शो होंगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि माउस की आपको टेक्निक बतानी है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। तो ऑप्शन होगा राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माउस डैश यूजली अपीयर इन द शेप ऑफ एन एरो। आपको बताना है जो माउस होता है, मान लीजिए आप माउस को यूज़ कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप एरो के रूप में दिखाई देगा, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉइंटर, क्योंकि आपका देखिए माउस क्या है, पॉइंटर डिवाइस। तो जो उसका वो ये ऐसा एरो सा होता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। आपको बताना जो आपका कंप्यूटर माउस था सबसे पहले वो किसने बनाया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट जॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AUS स्टैंडर्ड कीबोर्ड फॉलोज। आपको बताना है जो आपका ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैं वो कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वेरिटी मॉडल। क्वेरिटी मॉडल का आपको पता ही है कि जैसे हमारे फ़ोन्स होते हैं उनमें भी क्वेरिटी कीबोर्ड होते हैं। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है जो हमारा एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें कितनी टोटल कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ क्वेरिटी कीबोर्ड। आपके पास चार स्टेटमेंट दी गई है क्वेरिटी कीबोर्ड के रिगार्डिंग। तो ये मोस्ट पॉपुलर है या फास्टेस्ट है या रेयरली यूज्ड है या नॉट इन यूज नाउ डेज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। देखिए हम क्वेरिटी कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल कीज दैट चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट यू टाइप। आपको बताना है कीज़ के बारे में जो आपके
मीनिंग ही चेंज कर देते हैं अगर आपने कुछ टाइप किया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉडिफायर्स कीज़। जो आपकी मॉडिफायर कीज़ होती हैं उससे आपका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन आई कीज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। देखिए कंप्यूटर तो आपका 0 और 1 में ही समझता है सब कुछ। तो अगर आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर रहे हैं या आपको की स्ट्रोक प्रेस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि वो कौन से स्टैंडर्ड से कन्वर्जन करेगा और कंप्यूटर को मतलब इनपुट देगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, हास्काई। आपको मुझे कमेंट करना है कि ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ कीबोर्ड इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद। आपको बताना जब आप कीबोर्ड में एक की प्रेस करते हैं तो क्या इंटरेक्शंस होती हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन, सेंसर, कीबोर्ड कंट्रोलर, कीबोर्ड बफर एंड ऑप्शन डी ANC। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ANC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड स्क्रीन और मॉनिटर। आपको बताना आप स्क्रीन और मॉनिटर किसे कहते हैं। ऑप्शन डी, डिस्प्ले को। देखिए जैसे आपका ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, ठीक है, स्क्रीन तो बता दी, इसे हम मॉनिटर भी कहते हैं और इसे हम डिस्प्ले भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। आपको बताना है आप माउस की हेल्प से किसी आइटम को एक न्यू लोकेशन पर लेके जा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये था, मान लीजिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, आपकी यहाँ पे ये फाइल है, आपकी ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है। अब आप इस वाली फाइल को यहाँ रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने अब इस फाइल को यहाँ से यहाँ न्यू लोकेशन पे पहुँचा दिया। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं हम ड्रैगिंग, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। आपको बताना है कौन सी की है जो आपके प्रोग्राम को एग्जिट करती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्केप की। ये ऐसी होती है लिखी ESC, और ये आपकी कीबोर्ड की फर्स्ट की भी होती है अगर आप लेफ्ट से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। आपके पास 4 डिवाइस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपके पास है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो आपको पता ही है कि जो टच स्क्रीन जैसे आपके फ़ोन होते हैं, जब हम उनका जो टच सेंसर होते हैं उसी के थ्रू आप इनपुट देते हैं, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो किसकी लगाई है, ये होती है आपकी प्लॉटर की। प्लॉटर क्या होता है, देखिए ये भी एक तरीके का प्रिंटर ही होता है, बट ये एक स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपके जहाँ पर आपको बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी चाहिए, आपको स्मॉल डायमेंशंस को बहुत ही मतलब वेरी एक्यूरेसी से देखना है या प्रिंट करना है, तो वहाँ पर जैसे आपके मैप्स होते हैं या आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है या कैड कैम्स होते हैं, तो वहाँ पर ये प्लॉटर्स यूज़ होते हैं। ये प्लॉटर की इमेज है, देखिए यहाँ पर ये मैप को प्रिंट कर रहा है। पिक द ऑड वन। आपके पास 4 ऑप्शन है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पे ऑड वन आउट बताना। देखिए माउस क्या है आपका, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है आपका, वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है आपका, वो इनपुट डिवाइस है। तो आपका ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑड वन आउट हुआ आपका ऑप्शन सी, प्रिंटर। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्या लगाया है, यहाँ पर मैंने एक ट्रैक बॉल लगाई है, ये माउस में भी होती है, ठीक है। ट्रैक बॉल
जनरली अगर आप एक डिवाइस पे होता है, ठीक है, ट्रैक बॉल से क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी स्क्रीन है, या फिर जैसे आपके मेडिकल में अगर हम बात करें, जैसे आपके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, या फिर जैसे ये पॉइंटर से क्या होता है कि आपको जो देखिए माउस से क्या होता है कि आपको माउस को अगर आपसे क्लिक करना है, आपको बहुत बड़ी स्क्रीन पर उसे रोटेट करवाना है या लोकेट करवाना है, तो आपको हैंड मूवमेंट करनी होती है। बट ट्रैक बॉल से देखिए, इसी बॉल से आप देखिए, आपको अपने हाथों की मूवमेंट तो करनी नहीं, आपको सिर्फ फिंगर ही यूज़ करनी है इस वाले उस पर, ठीक है। तो आप बड़ी स्क्रीन्स को ईजीली मॉनिटर कर सकते हो, उन पे किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। होता ये माउस की तरह है, बट इसमें है कि आपको हैंड मूवमेंट नहीं करनी है, आपको अपनी इस पर फिंगर ही रोल करनी होती है। जैसे आपके एम आर आई वी आर आई या कुछ अदर जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आप वो देखते हैं, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स को देखते हैं मेडिकल में, तो वहाँ पर ये इस तरीके की ट्रैक बॉल यूज़ की जाती है कंप्यूटर स्क्रीन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश पेन इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइस यूज टू सिलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। आपको बताना है, एक पेन है, ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस भी है जो आपके सिलेक्ट एंड डिस्प्ले करने के लिए आता है एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर। तो देखिए इनका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जो आपके लाइट पेन होते हैं, लाइट पेन होते हैं, वो आपके इस तरीके के डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। आपको बताना है जो टॉप रो में कीबोर्ड में कीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फंक्शन कीज। जैसे आपकी F1 हो गया, F2 हो गया या F3 हो गया, तो ये आपकी फंक्शन कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंक जेट एंड लेजर आर व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। आपको बताना है, जैसे ये तीन चार आपके पास कंप्यूटर पेरिफेरल्स होते क्या हैं, ठीक है, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बट जो इससे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन है प्रिंटर्स। तो कंप्यूटर पेरिफेरल्स वो होते हैं जो आपकी कंप्यूटर से किसी आउटपुट को अ, मतलब लेने के लिए यूज़ होते हैं। स्पेशली प्रिंटर्स को ही हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। जैसे आपके पास ये चार चीज़ें दी जाती हैं, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, तो आपका आंसर प्रिंटर होगा। और ये जो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे आपके प्रिंटर ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। आपको बताना, एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो आपकी ड्राइंग्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, स्कैनर। आपने देखा होगा, आप कोई भी फॉर्म अपना भरते हैं सिंपल सा, तो आप कहते हैं साइबर कैफ़े वालों की भैया ये आप स्कैन कर दीजिए। तो क्या होता है, एक फ़ोटो को वो एक स्कैनर पे रखते हैं, ठीक है, और वो आपके डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, जैसे आप सॉफ्ट कॉपी कहते हैं उसे, हम डिजिटल फॉर्म में आप पेन ड्राइव में, फ़ोन में उसे स्टोर करते हैं। तो आपका वही डिवाइस क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस कौन सा होता है, स्कैनर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरीके से ही हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए ये आपके कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, तो आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, मुझे आते होंगे। बट कंप्यूटर की अगर आप बात करें, स्पेशली जब आपका पोस्ट कोड 817 जो जेईई का पेपर हुआ था, तो उसमें इतने टफ क्वेश्चंस आए थे कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो अभी तो ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, जब आपके कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स आएंगे जो टफ टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पर आपकी नॉलेज का एक परीक्षण होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम।